आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है। एक गांव था जहां दूर दूर तक केवल धूल और मिट्टी के टीले ही दिखाई देते थे। उस गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का जीवन संघर्ष और सादगी से भरा था। उसका घर मिट्टी का बना था और उसका एकमात्र सहारा था उसके चाक और मिट्टी के बर्तन। वो दिन भर चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। रामू के जीवन में एक ही चीज सबसे कीमती थी, उसकी अटूट श्रद्धा, उसका हनुमान जी के प्रति गहरा प्रेम। गांव के लोग जो धन और वैभव के पीछे भागते थे अक्सर उसका उपहास करते थे। वे कहते थे, अरे रामू, ये तेरी भक्ति क्या करेगी? देख, हमारे पास महल है, तेरे पास एक टूटी फूटी झोपड़ी। तेरा भगवान कहाँ है? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, भाई, मेरा भगवान मेरे पास ही है। वो धन में नहीं, मन में वास करते हैं। जिस दिन मेरी श्रद्धा सच्ची होगी वो जरूर मेरा मान रखेंगे। गांव के मुखिया एक घमंडी और धनी सेठ थे जिनका नाम था घनश्याम। घनश्याम को अपने धन पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि भक्ति भी खरीदी जा सकती है। एक बार गांव में हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। सभी गांव वाले अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर रहे थे। किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी, किसी ने अनाज का भंडार। घनश्याम सेठ ने बड़े गर्व से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान की और सबके सामने चिल्लाकर कहा, देखो, मैंने सबसे ज्यादा दान किया है। हनुमान जी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। जब रामू की बारी आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास क्या है जो हम दान करें? रामू ने कहा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन भाव है। हम अपने हाथों से एक दीपक बनाएंगे और हनुमान जी के चरणों में रखेंगे। उसने मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बनाया जो उसका सब कुछ था। वो दीपक लेकर मंदिर की ओर चला। रास्ते में घनश्याम सेठ ने उसे देखा और ठहाके लगाने लगा। अरे रामू, क्या तू इस मिट्टी के दिए से हनुमान जी को प्रसन्न करेगा? मूर्ख, भगवान को तो स्वर्ण के दीपक चाहिए। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह चुपचाप मंदिर पहुंचा और वह मिट्टी का दीपक हनुमान जी के चरणों में रख दिया। पुजारी ने भी देखकर मुंह फेर लिया। रामू ने आंखों में आंसू लिए हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन यह मेरा सब कुछ है। यह दीपक केवल मिट्टी का नहीं, यह मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। हे पवन पुत्र, मेरी लाज रखना, मेरे इस भाव की लाज रखना। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसके मन में घनश्याम सेठ के शब्द गूंज रहे थे। अचानक आधी रात को गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था सब कुछ उखड़ जाएगा। घनश्याम सेठ के घर की छतें उड़ गई, उसका अनाज बह गया और उसके खजाने की दीवारों में दरारें आ गई। गांव में हाहाकार मच गया, लेकिन चमत्कार देखिए, रामू की छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी को कुछ नहीं हुआ। उसकी छत अपनी जगह पर थी और उसके बर्तन सुरक्षित थे। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक और बड़ा चमत्कार देखा। सारे सोने और चांदी के दीपक बुझ चुके थे, लेकिन रामू का वह मिट्टी का दिया जो उसने हनुमान जी के चरणों में रखा था, वह अब भी जल रहा था। उसकी लौ इतनी तेज और दिव्यमान थी कि पूरे मंदिर में एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। वह प्रकाश एक दिव्य आभा के साथ झिलमिला रहा था। यह देखकर सभी हैरान थे। पुजारी ने आगे बढ़कर उस दिए को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह केवल मिट्टी का नहीं था, बल्कि किसी दिव्य धातु में बदल गया। वह इतना भारी था कि पुजारी उसे उठा नहीं पाए। उसी क्षण एक और घटना घटी। गांव के मुखिया घनश्याम सेठ, जो अपने धन के अहंकार में चूर थे, वे मंदिर में आए। उनके चेहरे पर उदासी और माथे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने रामू से कहा, रामू, तुम सही थे।
मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई, मेरा अहंकार टूट गया, मेरा धन मेरे किसी काम नहीं आया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें बचा लिया। हनुमान जी ने तुम्हारी लाज रखी है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, मुझे माफ कर दो। रामू ने तुरंत घनश्याम सेठ को गले लगा लिया और कहा, सेठ जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप दुखी मत होइए, आप बस अपनी श्रद्धा को जगाइए, क्योंकि भगवान धन के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। तो भक्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे की मोहताज नहीं होती। हनुमान जी ने रामू को धनवान नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया जिसने उसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना दिया। भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी कृपा धन से नहीं बल्कि सच्चे भाव से मिलती है। तो यह थी एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा हमारे अंदर की श्रद्धा और भक्ति का महत्व होता है। अगर हमारे पास सच्ची श्रद्धा है तो भगवान स्वयं हमारी लाज रखने आते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हर संकट में, हर मुश्किल की घड़ी में अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अंततः अपने जीवन में यह याद रखें कि भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं, और यही सच्चा चमत्कार है। तो प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान।